हेलो दोस्तों, आपने कहीं न कहीं तो बोरवेल को देखा ही होगा जिसका उपयोग खेती में सिंचाई के लिए या घरों में पानी के उपयोग के लिए किया जाता है। तो आज हमने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको बताएँगे कि सिंचाई से रिलेटेड बोरिंग करवाने के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में बोरिंग मशीन में कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं बोरिंग करने के लिए। साथ में आप देखोगे कि केसिंग के लिए कौन-सा पाइप यूज़ करना चाहिए और किस पाइप का कौन-सा ड्रॉबैक है और कौन-सा बेनिफिट है। इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे बॉल को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। बोरिंग कराते टाइम किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको कम से कम 2 पॉइंट को ध्यान में रख के चलना चाहिए। जिससे क्या होता है कि यदि आपका एक पॉइंट फेल हो गया, आप दूसरे पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बोरिंग करवाने के बाद दूसरा पॉइंट करवाना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका बोर 40 फीट के अंतराल में गहराई करने पे किसी तरह के रेत आ जाती है, किसी तरह बोल्डर आ जाते हैं जो बोरिंग करने में कठिनाई पैदा कर रहा है, जिससे आपका मेंटेनेंस खर्चा भी बढ़ेगा फ्यूचर में यदि आप सबमर्सिबल रखोगे, और साथ ही साथ आपका केसिंग का बजट भी बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक दूसरा पॉइंट चयन करके रखें जिसमें आप बोरिंग करवा सकते हो यदि ये पॉइंट फेल हुआ, और इन पॉइंट से की दूरी कम से कम 100 फीट होनी चाहिए, जिससे आपको एक नई सतह मिलने का चांस बना रहता है। पानी को चेक कैसे करें? ऐसे तो बहुत सी मेथड है, जैसे कि पारंपरिक मेथड है, नारियल से आप पानी चेक करवा सकते हो या किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हो जो नई टेक्नोलॉजी के साथ वाटर का चेक करता है। इसमें भी फेल होने के चांस बने रहते हैं। यदि मैं तीसरे पॉइंट में आऊँ तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ पे बोरिंग करवा रहे हो उसका रास्ता क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमने इमरजेंसी में क्या किया कि जो मेरी फेंसिंग थी उसको पूरा निकालना पड़ा और तोड़ना पड़ा। और ऐसा हो तो आप बोरिंग करने जो आ रहे हैं उनको पहले ही बुला लीजिए कि आपको यह रास्ता चल जाएगा, नहीं तो बाद में वो भी मना कर दे कि यार हम यहाँ पे बोरिंग नहीं कर सकते। चौथी बात जिसे आपको ध्यान रखना ही रखना है, आप बोरिंग कराते टाइम जो उनके डीलर है उनसे एक क्लियर बात कर लीजिए कि आप 1 फीट की गहराई का कितना पैसा दोगे बोरिंग करने का। साथ ही साथ जो उसमें केसिंग यूज होगी, जैसे बहुत से किसान क्या करते हैं पीवीसी केसिंग का रेट डिसाइड कर लेते हैं, और बाय चांस वहाँ आयरन की केसिंग लगती है तो उसका रेट डिसाइड करके नहीं रखते, जिससे आपका बजट बढ़ेगा। जिससे आप जितने भी केसिंग उस डीलर के पास उपलब्ध है सभी का रेट डिसाइड कर लीजिए, जिसको आपको इमरजेंसी में जो भी केसिंग यूज करना रहेगा उसको आप सही प्राइस में इंस्टॉल करवा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बोरिंग मशीन में कौन-कौन से इक्विपमेंट होते हैं और ये किस तरह से प्रोसेस करती है। जैसे कि फर्स्ट आप देखोगे कि जो बोरिंग रोड का हेड रहता है उससे बोरिंग करा जा रहा है, जो कि अभी 7 इंच का है। 7 इंच के बाद जैसे ही एक बेस लगेगा, अच्छा उसके बाद 6 इंच हेड है उसको उपयोग किया जाता है, जिससे 6 इंच की बोरिंग होगी, और 7 इंच का जो बोरिंग हो चुका है उसमें केसिंग का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद आप पूरा सेटअप देख सकते हो। आप सेटअप देखोगे तो ध्यान से देखने में आपको पता चलेगा। इसमें पहले क्या होता था बोरिंग मशीन में, यहाँ रोड की जगह कंप्रेसर होता था जो पानी को कंप्रेस करता था और उसका उपयोग बोरिंग में करा जाता था। पर इस मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया गया है, जिससे यहाँ से जो कंप्रेसर था उसको हटा दिया गया है, और यहाँ पे जो रोड यूज आती है बोरिंग करने में उनको रखा गया है, जो कि पूरी ऑटोमेटिक है। इसमें 2 ही वर्करों की जरूरत पड़ती है, एक तो ऑपरेटर और दूसरा उसको अटैच करने के लिए एक लेबर। इसके बाद आप देखोगे तो जो कंप्रेसर था उसको ट्रक में इंस्टॉल कर दिया गया है, जैसे कि आप सामने ट्रक देख रहे हो, और साथ में इसमें कंप्रेसर लगने के बाद आप देखोगे तो ऊपर की ओर केसिंग के पाइप भी रखे गए हैं जो कि पीवीसी और आयरन केसिंग है। और साथ में आप साइड में देखोगे तो एक वाटर टैंक बना हुआ है, उसके साइड में जो मजदूर आते हैं बोरिंग करने के लिए उनके खाने पीने का सामान रखा गया है। इस तरह से ये पूरी ट्रक लोडेड है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। अब मैं आता हूँ कि मैंने आपको क्यों बोला था कि 2 पॉइंट डिसाइड करने का। उसका सिंपल रीजन था, मेरा पहला पॉइंट है वो फेल गया है। 60 फीट की गहराई में उसमें बहुत से छोटे छोटे स्टोन और रेत आ रही थी,
जिससे बोरिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी और वो मेरी केसिंग का बजट बढ़ा रहा था। इसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट का चयन करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा कि इसके नीचे कौन सा बेस है। तो मैंने पाया कि इसके नीचे मोस्ट ऑफ चांस पत्थर आ सकता है 60 से 70 फीट की गहराई में। उसका रीजन ये है कि यह नदी के बहुत पास है और जब हम नदी की गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे पत्थर का बेस लगा हुआ रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे 60 से 70 फीट की गहराई में किसी तरह का अच्छा बेस आ जाएगा, जिससे मेरे केसिंग का बजट कम होगा और मुझे जो फ्यूचर में आने वाला है मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें भी बचत होगी। इस तरह से मैंने सेकंड पॉइंट का चयन किया। यदि आप देखोगे तो मिट्टी में नमी आ रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि पानी का सोर्स लग चुका है। इसका रीजन ये है अभी 2 से 3 महीने ही हुए बारिश के मौसम को खत्म होने के, इसलिए नीचे की सतह में नमी बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। अब थोड़ी देर बाद हमने इसमें देखा कि इससे रेत निकल रही है, जो कि बालू रेत ना होके काली रेत है और इसमें जो बोल्डर आ रहे थे, जो बड़े स्टोन आ रहे थे, वो बहुत कम है, जिससे बोरिंग फेल होने के चांस कम हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही गहराई 70 फीट हुई, इसमें पानी निकलने के साथ साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं। इसको चेक करने के लिए हमने जो बोरवेल से पानी निकल रहा है उसको एक टोकरी में इकट्ठा किया और उसको चेक करने का ट्राई किया। पहले जैसे ही हमने चेक करने का ट्राई किया तो आप देख सकते हो हमें पता नहीं चल रहा है कि स्टोन है कि रेत है। तो हमने उसको क्या किया कि पानी से पहले धोया, तो इसमें आप देख सकते हो रेत के छोटे छोटे कण भी है और जो पत्थर नीचे बेस लगा हुआ है उसके भी छोटे छोटे से टुकड़े बने हुए हैं। तो इससे हमें पता चला कि नीचे पत्थर आ चुका है जिसमें हम केसिंग को डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रेत के चांस बने हुए हैं, इसलिए जो डीलर है जो बोरिंग करने आए उन्होंने बताया कि यहाँ पे आयरन की केसिंग लगेगी, क्योंकि पीवीसी केसिंग का कंप्रेस होने का चांस रहता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आप आयरन केसिंग यूज करना चाहिए। तो आयरन केसिंग और पीवीसी केसिंग में क्या अंतर रहता है वो मैं आपको बता देता। जिस मिट्टी का धंसने का चांस बना रहता है उसमें आयरन केसिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी जो सबमर्सिबल है उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा कि आपके पीवीसी पाइप कंप्रेस होने से आपकी सबमर्सिबल उसी में अटक सकती है, जिसका आप फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। आयरन पाइप का यह तो एक बेनिफिट है, पर इसके बहुत से ड्रॉबैक है। पहला तो ड्रॉबैक यह है कि ये पीवीसी पाइप से महंगा होता है। जैसे कि अभी की कंडीशन में पीवीसी पाइप का रेट चल रहा है 300 रुपये फीट बोरिंग के लिए और आयरन केसिंग का पाइप चल रहा है 600 रुपये फीट। इससे आप पता कर सकते हो कि इसकी डबल कीमत है। और साथ ही साथ पीवीसी पाइप में जंग नहीं लगता है, जिससे कि उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, जिससे आपको बार बार केसिंग बदलने की कोई परेशानी नहीं रहती है। यदि आयरन केसिंग की बात की जाए तो इसमें जंग लग सकता है, जिससे इसकी लाइफ बहुत कम रहती है और आपको एक समय के बाद इस केसिंग को बदलना होगा। अभी तो ये फर्स्ट टाइम मैंने केसिंग करवाई, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कौन सी केसिंग यूज करूं। मैंने सोचा 10 से 12 साल चल जाएगी, उसके बाद यदि लगा कि यार केसिंग बदलना पड़ेगा तो उस टाइम पे डिसाइड कर लेंगे कि केसिंग कौन सी केसिंग लगाए। तो इसके लिए क्या किया कि बोरिंग मशीन का जो हेड है उसमें एक तरह का इक्विपमेंट लगाया गया, जिससे यह ऊपर की ओर इसको खींचेगा और बोरिंग करी हुई है उसके अंदर इंस्टॉल करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, तो आप देख सकते हो किस तरह से पाइप को इंस्टॉल कर रहे हैं आयरन केसिंग को। मैंने साथ में यह भी बात पूछी डीलर से कि इसमें मिक्स पाइप यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2 आयरन पाइप और एक पीवीसी पाइप। तो उन्होंने कहा कि इसमें ज्वाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही तरह की केसिंग यूज कर सकते हैं, या तो आयरन केसिंग या पीवीसी केसिंग, क्योंकि इनमें ज्वाइन करने में बहुत ही परेशानी आएगी। इस तरह से आप देख सकते हो आयरन केसिंग को कैसे लगाया जा रहा है। वेल्डिंग के लिए वहीं पे सभी चीजें अवेलेबल रहती है, जैसे कि आप देख रहे हो। और वेल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चार्ज दिया है वेल्डिंग के लिए, जो कि 300 रुपये पाइप है। इस तरह आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डीलर से जब बात करो तो आप पूछ लिया करो कि एक्स्ट्रा कौन कौन सा चार्जर लगेगा। इस टाइम पे जैसे कि वेल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्जर लग रहा है। और इसके बाद डीलर ने मुझे यह भी पूछा था कि जो केसिंग है उसमें छोटे छोटे छेद करना है
उसका मतलब ये था कि जो टेम्परी वाटर आया था, जो मैंने कहा था कि 70 फीट में वाटर भी निकला और बेस भी लगा, तो उस टेम्परी वाटर को भी आपको यूज में लेना है कि नहीं। तो मैंने तो मना कर दिया, पर उसमें आप होल करवा सकते थे। उससे आपको पानी तो मिल जाएगा, पर उसके साथ छोटे छोटे रेत के कण भी आएंगे, जो फ्यूचर में आपके बोरवेल को फेल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो सबमर्सिबल लगी हुई है वो दबने के चांस बने रहते हैं। तो इसलिए मैंने उस टेम्परी वाटर को क्लोज करने का डिसीजन लिया, और मैंने किसी तरह की इसमें छेद नहीं करवाए। उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज रहता है केसिंग में छेद करने का, तो वो 500 रुपये था। और इस तरह से मैंने डिसीजन लिया, जो टेम्परी वाटर है जो अभी बरसात के टाइम में आता है उसको नहीं यूज करने का। और इसके बाद मैंने जो केसिंग थी उसको बिना छेद के लगाने का सोचा, और किस तरह से लगाई जा रही है आप देख रहे हो। यदि आपको बोरिंग करवाना है तो मैं डीलर के नंबर और उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे कि आपने मेरा बजट तो सामने देख रहे होंगे कितना बजट लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।